सो टुडे वी विल डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, इसके वेरियस क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, और हमारे बॉडी में क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का है, बायोकेमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट है। इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारा पूरा हम ओवरऑल इसका डिटेल पूरा पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन, इसका क्या हमारा रोल है बॉडी में, बॉडी बिल्डअप के लिए, या बॉडी को जो एनर्जी के फॉर्म में ये प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, एज पर द नेम कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो आपका किसका हाइड्रेट है? कार्बन का, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसलिए कहा गया है केमिकल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना है C6H12O6, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, primary source of energy of our body is carbohydrates is the primary source of energy of our body. It gives good source of fibers and vitamins. Carbohydrate gives good source of fibers and vitamins. फिर बात करेंगे, इट इज रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में ये बहुत सारे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे, इट पार्टिसिपेट इन मैनी एसेंशियल बॉडी फंक्शन। ये हमारे बॉडी फंक्शन में बहुत सारे जो बायोकेमिकल हम पढ़े भी हैं, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजिनियोजेनेसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये इन सारे बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शन में ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स। अगर देखा जाए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल फॉर्म में होते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। सिंपल वाला जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, वो सिंपल कहलाएंगे, और कॉम्प्लेक्स उसके अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और भी चीजें उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो उसे क्या क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या आएंगे? फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स। इसमें क्या होंगे? सिंपल शुगर्स आर फाउंड इन रिफाइंड शुगर फूड, जैसे कि स्वीट, केक। फिर आते हैं मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होंगे? बेसिक जो होता है शुगर यूनिट होता है, थ्री वेरिएशंस होते हैं, मतलब इसके थ्री फर्दर सब डिवीजन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का अलग अलग बात करें तो ग्लूकोज का होगा मिल्ड स्वीट फ्लेवर, मतलब हल्का मीठा रहता है। ठीक है, फिर फ्रक्टोज की बात करें तो स्वीटेस्ट शुगर, मतलब बहुत अच्छा मीठा रहता है, ज्यादा मीठा रहता है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। और अगर गैलेक्टोज की बात करें तो हाईली टेस्ट स्वीट, मतलब इन दोनों से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंपैरिजन में ये गैलेक्टोज ज्यादा मीठा होगा। फिर दूसरा बात करें, ग्लूकोज इज नोन एज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं। फ्रक्टोज जो होता है, इट इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। गैलेक्टोज रेयरली फाउंड नेचुरली एलोन। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो होता है ये नेचुरली फाउंड होता है। ठीक है, कहीं ये क्या कहते हैं? गैलेक्टोज इसे कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज द एसेंशियल एनर्जी सोर्स। फ्रक्टोज इट कैन बी एडेड टू द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सीरियल्स। ठीक है, फ्रक्टोज को सॉफ्ट ड्रिंक्स और सीरियल्स में ऐड किया जा सकता है। मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो डाइसेक्राइड, उसमें मोनो में क्या था? ये सिंपलेस्ट कार्बन था। ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बन था, इसमें बेसिक हमारा शुगर यूनिट था, और इसमें है इट इज made up of two monosaccharides. Disaccharides is made up of two monosaccharides. ठीक है, formed through condensation. Disaccharides are formed through condensation process. It is taken apart via electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस से इसके तीन टाइप्स होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल्स हैं, तीन तरह के होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। उसका हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज, और क्या था? ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, गैलेक्टोज था। इसका तीन है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज।
सेम ऐसे ही जैसे मोनोसेक्राइड्स का पढ़े थे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसेक्राइड्स में है। तो सुक्रोज जो है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, इट इज एज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, या इट इज फाउंड इन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज। और ये लैक्टोज कहाँ पाया जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में पाया जाता है। इसमें माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज यूनिट, जो माल्टोज होता है 2 ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ रहता है। सुक्रोज इट इज फाउंड इन शुगर, चीनी में पाया जाता है। लैक्टोज इट इज फाउंड इन मिल्क, दूध में पाया जाता है। माल्टोज जो होता है, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको नॉट अबंडेंट लिखा गया, नॉट पर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं होता है, पाया जाता है। प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टार्च ब्रेक्स डाउन, मतलब जब स्टार्च का टूटना होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, तब उससे हम माल्टोज को निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर देते हैं। इट इज फाउंड इन ब्रेड्स, पास्ता एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स। ऐसे वेजिटेबल्स जो जिसमें स्टार्च पाया जाता है, उसमें ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, इसको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स को फर्दर पढ़ेंगे तो पॉलीसेक्राइड्स आर द चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के जो चेन्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स होते हैं, उन्हें वो क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। ग्लाइकोजन और स्टार्च में, बट प्योरली ऑन ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन और स्टार्च में भी पाया जाता है पॉलीसेक्राइड, मतलब उसका, और लेकिन ग्लूकोज में मैक्सिमम ऑफ द पॉलीसेक्राइड पाया जाएगा। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइबर, इसमें फाइबर भी पाया जाता है। वैरायटी ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव, मतलब जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स है उसमें मोनोसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। इट इज फाउंड लिमिटेड इन मीट एंड नॉट फाउंड इन प्लांट। जो हम ये मीट वगैरह में ज्यादा पाए जाते हैं ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, नॉट फाउंड इन द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज नॉट एन एसेंशियल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लाइकोजन होता है उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, इसीलिए कहा गया इट इज नॉट एन एसेंशियल सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फिर है नेक्स्ट, ग्लूकोज इज ऑलवेज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। इट, जो ग्लाइकोज से ही हम ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है लॉन्ग चेन्स में, ठीक है। तो इट इज द ग्लाइकोजन इज यूज फॉर द स्टोरिंग ऑफ द ग्लूकोज एंड इट रिलीजेस एनर्जी इन लॉन्ग चेन। अब बात करेंगे स्टार्च का। स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट सेल्स। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, ये उसका जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तब हमारा ये देखिएगा माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो यही है स्टार्च हमारा। इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट सेल्स। इट इज स्टार्च इज क्रिएटेड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ही, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट्स, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्टार्च, ठीक है। तो ये स्टार्च फोटोसिंथेसिस से क्रिएट होता है। बॉडी हाइड्रोलाइजेस प्लांट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। और जो हमारा, अगर हम स्टार्च लेते हैं, खाते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट में फाइबर्स भी होते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर द स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। फाइबर्स आर नॉट ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस। जो फाइबर्स होते हैं इसका डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान, डाइजेशन के दौरान ब्रेकडाउन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो तरीके के होते हैं फाइबर, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर कौन से होंगे,
इट इज इजिली डाइजेस्टेड बाई बैक्टीरिया इन कोलॉन, कोलॉन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कोलॉन में ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसे सॉल्युबल फाइबर कहते हैं। प्रमोट इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं प्रमोट्स बाउल मूवमेंट, मतलब प्रेसेस का बाहर निकालने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, इनसॉल्युबल फाइबर। नेक्स्ट है soluble fiber is associated with the protection against heart disease and diabetes, मतलब जो soluble fiber होते हैं वो heart disease और diabetes में ये एक तरह से प्रोटेक्टिव एजेंट काम करते हैं, या heart disease और diabetes नहीं होने देगा, कौन सा, soluble fiber। नेक्स्ट है एलिवेट्स कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज को ये कम करेगा, कौन सा, इनसॉल्युबल फाइबर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रमोट बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट जब प्रमोट होगा तो हमारा कॉन्स्टिपेशन वैसे ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज फाउंड इन सॉल्युबल फाइबर्स इज फाउंड इन लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स, ये फ्रूट्स और लेग्यूम्स में पाया जाता है कौन सा, सॉल्युबल फाइबर। और जो इनसॉल्युबल फाइबर्स है इट इज फाउंड इन ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, और जो इनसॉल्युबल फाइबर्स है वो अनाज और सब्जियों में पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्टिंग या केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वेरियस केमिकल से इसका वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके का वो क्या करता है, क्या शो करता है, कलरेशन शो करता है, और उस सर्टेन कलरेशन से हम जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जैसे कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो एक डेफिनेट कलर ही शो करेगा, अगर वो डेफिनेट कलर शो करता है तो हम जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो डेफिनेट कलर नहीं शो कर रहा है तो उसे हम जान जाएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पहला है इसमें बेंडिक टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए, आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेंडिक टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। बात करें सबसे पहले बेंडिक टेस्ट। अब इसमें इट इज बेंडिक टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर का हम टेस्ट करते हैं कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है, किसी भी जो भी हमें केमिकल मिला है उसे हम जानना चाहते हैं कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बेंडिक टेस्ट करते हैं। ये बेंडिक टेस्ट हम मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स के लिए करते हैं, सभी तरह के मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स में लैक्टोज और माल्टोज का हम बेंडिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बेंडिक टेस्ट के लिए बेंडिक रिएजेंट का हमें जरूरत पड़ेगा। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये CuSO4 NaOH और टार्टरिक एसिड से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंडिक रिएजेंट कहते हैं। अब फर्दर देखेंगे कि बेंडिक रिएजेंट में हम कैसे ऐड करते हैं, हीट करते हैं कि नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपली ऐड करने से, ये बेंडिक रिएजेंट ऐड करने से जो कलरेशन इसका होना चाहिए वो शो कर देता है, या हीट करना पड़ रहा है, या कोई उसके अलावा बेंडिक रिएजेंट के साथ अलग कोई केमिकल ऐड करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। बात करेंगे नीचे बेंडिक टेस्ट। डिसॉल्व फूड सैंपल इन वाटर, सबसे पहले जिसका हम बेंडिक टेस्ट कर रहे हैं उस सैंपल को हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है दूसरा, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंडिक रिएजेंट। अब इसमें जो हमारा जो सॉल्यूशन हम बनाए हैं वाटर में डिसॉल्व करके, उसको क्या करेंगे, हम बेंडिक सॉल्यूशन में या बेंडिक रिएजेंट उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हीट इन वाटर बाथ फ्रॉम 4 to 10 मिनट। अब वाटर बाथ में उस सॉल्यूशन प्लस बेंडिक रिएजेंट को हम हीट करेंगे कितना, 4 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। और जब 4 से 10 मिनट के लिए हम उसे हीट करेंगे तो ब्रिक रेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा, और ब्रिक रेड सॉल्यूशन अगर